पिछले धान के सीजन में हमने शुद्ध बचत 4-4.5 लाख रुपए इसमें करी। तो अब मानो सपोज करो उस पुर्जे को हम लेने गए वहाँ 200 रुपये की और उसमें 2000 रुपये MRP लिख रही है, तो और मानो दुकानदार छोड़ भी देगा, 1800 का दे रहा हूँ तो किसान तो ले आएगा। छोटे वाला नहीं है, जबकि कम से कम उनको सर्विस भले ही हमारे किसान के पैसे पे उपलब्ध कराओ, हाँ, लेकिन ये सर्विस तो उपलब्ध कराओ। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फार्म ऑन व्हील पर। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कंबाइन हार्वेस्टर से किस तरीके से गेहूं की फसल की कटाई की जाती है। तो जो मशीन इस वीडियो में आपको नज़र आएगी वो करतार की है, किस तरीके से काम करती है, कितने बीघे में एक ट्रॉली निकलता है और कितना टाइम लगता है कटाई में, कितने रुपये ये लोग कमाते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर कि किस तरीके से अपना कटाई का काम करता है। तो मैं अभी घुघराली बनवारीपुर में हूँ, बुलंदशहर से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर खेती चल रही है। तो बहुत सारी जगह देख रहा हूँ कंबाइन हार्वेस्टर चल रहा है, लेकिन हमारे साथ एक किसान है जो हाथ से काटते हैं। तो सर हाथ से ही काट रहे हो, मशीन से क्यों नहीं कटवा रहे? जी सर, इससे यह है कि फ़ायदा है, भूसा बच जाता है, अनाज कम मिलता है, वो बिगाड़ती जाता है। क्या बिगाड़ती है? भूसा अनाज में निकल जाता है इसका। तो यहाँ पर ज़्यादा मशीन चलती है, लोग हाथ से काटते हैं। जैसे अपना अपना पड़ता है। तो कौन कौन लोग हैं जो ये मशीन कहाँ से आती है ये वाली? ये पंजाब से आई है। पंजाब से आई है। तो यहाँ पर कितना खेती कर रही है, कितना काट रही है? ये अपना अपना वो है, वैसे मैंने तो नाली इसके रेट लिए उस हिसाब से। हाँ अभी हमारे भाई का है, बड़े मुझसे बड़े उनका लिख रहेगा। हाँ ये हमारे गाँव के हैं, ठाकुर ही हैं, हम भी ठाकुर ही हैं। हाँ। ये भी उन्हीं का निकल रहा सब। तो इससे गेहूँ भी खराब होते हैं? गेहूँ तो नहीं, इसमें थोड़ा रेत आ जाता है। अच्छा, गेहूँ में रेता चला जाता है इसे कटाई में? हाँ, गंदा आ जाती है। गंदा तो साफ करना पड़ता है। हाँ, वो तो फिर घर ही वैसे ऐसा सफाई जरूरी नहीं है, शहरों में बिक जाता है, मंडियों में। हाँ, अब की बार कैसा रहा आपके यहाँ फसल गेहूँ का? आपके तो अच्छा है, बढ़िया है। आपके बढ़िया। और कौन कौन सी फसल लेते हो आप यहाँ? यहाँ गेहूँ, मक्का तो नहीं थे, ईख, ये दो दांत चल रही है और धान। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो कुछ किसान हैं हाथ से भी कटाई करते हैं, उनका कुछ बताने का तरीका कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम होती है वो समझ में आएगा। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। तो मेरे साथ अभी जगदीश हैं जो गेहूँ लेके घर जा रहे हैं, तो इनका पूरा कटाई हो गया है। तो कैसे रहा जगदीश भाई, कैसी खेती रही आपकी बाकी? बहुत टॉप की रही, पैदावार बढ़िया है। तो आप मशीन से ही करवाते हो? हाँ, मशीन से करवाते हैं हर साल। ये वाला कर, तो इसमें बोलते हैं लोग हाथ से काटते हैं ज़्यादा फायदा होता है, तो इसमें क्या नुकसान हो रहा है? ना, नुकसान हमारे हिसाब से तो भूसा वूसा कहाँ? भूसा तो बढ़िया बन जाए, सही कैसे बनता है इतना नुकसान ना, रीपर आवे भूसा बनाने वाला अच्छा, वो बाद में आएगा, अलग आएगा। हाँ, तो उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं? अलग से देने पड़े। कितना उसका कितना पैसा लगता है? ये 100 उसको ट्रॉली का हिसाब है, 1500 रुपये ट्रॉली। 1500 रुपये ट्रॉली। एक ट्रॉली एक ट्रॉली में 20 मन भूसा आवे। 20 मन भूसा आता है। और इसमें कितना दे रहे हो आप, कितना ये पैसा? 400 रुपये बीघा। 400 रुपये बीघा। तो एक बीघे में कितना गेहूँ हो रहा है आपकी बात? एक बीघे में आपका 10 मन को 4 कुंटल बीघा, 4 क्विंटल बीघा हो रहा है। पैदावार आपके सही है। तो इसमें आपकी कितनी खेती है यहाँ पे? हमारी खेती तो यहाँ 100 बीघा कुछ है हमारा। 100 बीघे का है। तो बढ़िया हो रही है आपके? हाँ, बढ़िया। क्या कौन कौन सी फसल लेते हो आप? ईख है और गेहूँ है, बस धान भी लेते हैं। अच्छा, धान भी लेते हो। तो जगदीश भाई एकदम खुश होके देखिए सोना लेके अपने घर जा रहे हैं। इनकी सोना पूरा हो चुका है और ये घर पहुंचाएंगे इसे। अभी पूरा हो गया, अभी और कटना बाकी है? चलेगी, अभी शाम तक चलेगी, कट भी हमारे मशीन कुछ शाम यहाँ तक। हाँ, शाम तक चलेगी आज। तो चलिए भैया मशीन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जाते हुए दिख गए। अब मशीन क्या कर रही है वो देखते हैं। तो मेरे साथ अभी सुमनजीत सिंह जी हैं और ये किसान हैं। सबसे अच्छी बात क्या किया है कि ये अपने गांव में मशीन ले आए हैं, करतार 4000 कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर। तो कितनी खेती सीजन में कर लेते हैं सर आप इस अपनी मशीन से? हम स्वयं तो अपनी तो करीब 150-200 बीघे ज़मीन करते हैं। हाँ। बाकी और जब अपने यहाँ पूरे क्षेत्र में लगभग धान में हम लास्ट ईयर इसको लाए थे, हाँ। तो लगभग 2200-2300 बीघे तो हमने पहले सीजन में धान की कटाई करी। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे 2 बार में धान बूता है। एक बार अब तुरंत लग चुके हैं गन्ने कटाई के बाद में, ठीक है। और एक बार फिर 2 बार धान की खेती लेते हैं हमारे यहाँ। ठीक है। तो 2200 बीघे के करीब तो हमने उसको एकड़ में बोलेंगे लगभग मतलब 650 हाँ। एकड़। अच्छा, और गेहूँ में? और फिर दूसरा धान का सीजन आया। हाँ। तो लगभग 1600-1700 बीघे यानी कि लगभग 250 एकड़ धान हमने दूसरे धान के सीजन में कटाई करी। ठीक है। और अब गेहूं के सीजन में
लगभग 2000 के आसपास बीघा हाँ हाँ, जमीन अब काट चुके हैं, लगभग अब तक काट चुके हैं। अभी तक काट चुके हैं। तो करतार कोई और मशीन लेनी थी, करतार ही हार्वेस्टर लेना था आपको कंबाइन हार्वेस्टर में? नहीं, जैसा जो लोग पहले से चला रहे हैं उनसे हमने सलाह मशवरा किया तो सब बोले कि करतार ग्रुप की मशीन लो। ठीक है, तो करतार की ग्रुप मशीन लेने के बाद में आपको लगता है कि जो लोगों ने सजेशन दिया था सही था? और तो सजेशन तो सही है, मशीन उन्होंने सही बनाई है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, जितनी भी किसी भी कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनी है और जो बड़े सामान है, अभी हम ट्रैक्टर लेकर आए, जैसे सपोज करो ट्रैक्टर की कीमत है 7-8 लाख रुपए, तो ट्रैक्टर के जो है डीलर हैं या जो कंपनी है वो फिर भी बहुत ज़्यादा इसकी सर्विस की जो सेवा है वो फिर भी बहुत ज़्यादा तक आदमी को, किसान को सेव करती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमें इसमें यूँ पैदा हुई कि करतार ग्रुप से मशीन लेने के बाद में इसके हमने 29 लाख रुपए उन्हें पेड की। 29, हाँ 29, ठीक है। किसान आदमी है हम, और किसान भी मेहनत से, संघर्ष से, कर्ज करके, कोई किसान के पास इतना पैसा तो है नहीं कि इतने बड़े पैमाने की मशीन यूज़ करें, लेकिन मजबूरी है, हम लेने गए तो जो वायदा उन्होंने करे, जो बात बताई उसमें और वास्तविकता में बिल्कुल कतई भी कोई भी उनका समझौता नहीं है। उन्होंने कही 1 साल की गारंटी में मशीन देंगे, हाँ, किसी भी प्रकार की, कोई भी टूट फूट बैरिंग टूटे, कोई उसकी बेल्ट को और लाइट बल्ब को छोड़ के कोई बैरिंग भी टूटेगा, और कोई जैसे बहुत सी चीज़ें SMS पे पीछे इसमें थोड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद में उन्होंने कोई आज तक भी लौट के कंपनी आई नहीं, कमिटमेंट सर्विस नहीं दी उन्होंने, जो वादा किया था पूरा सर्विस नहीं दी, सर्विस नहीं दिया। ये बस सच है। बस ये बात सच है। मशीन फिर भी तुम ये मानो कि राम के नाम पे या जो है ये उस हिसाब से चल रही है, नहीं जिस तरह और मशीनों में ज़्यादा, करतार की में भी हाँ, इसमें ब्रेकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है। इसमें करतार में मेंटेनेंस है। हाँ है, ठीक है, तो मेंटेनेंस पे कितना क्योंकि एक खर्चा साथ आता है? उसमें करीब करीब मैं बता रहा हूँ कि 100 फंक्शन चलते हैं, हाँ, और कोई भी आदमी जो इसको खरीद कर लाएगा कि 1-8% आदमी की तो मैं कहता ना हूँ, स्वयं तो चला नहीं पाएगा, और ऑपरेटर रखेगा कोई? ऑपरेटर रखना पड़ेगा। और ऑपरेटर को आज के ज़माने में कोई भी, सबको तो मैं नहीं कह रहा, इतनी संपत्ति नहीं है कि जिस उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है उसके बारे में हम ज़्यादा संवेदनशील रहें। तो फिर भी चूंकि हम ज़्यादातर साथ रहे हैं, उस हिसाब से चला रहे हैं, लक मानो, तो मेंटेनेंस फिर भी हमारे यहाँ तो कम आया इसमें, क्योंकि वो आपकी जो है आप सजग रहे इस वजह से। हाँ सजग भी क्या, ईश्वर की कृपा मानो बस। अच्छा, तो मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है? जो मेंटेनेंस में खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी चीज़ सब इसमें देसी बनी हुई है, हाँ, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुतायत में ये नहीं है, हाँ, यहाँ पे इसके आसपास नहीं है करतार इनके की। फॉरमैन नहीं है ना, करतार के ना हार्वेस्टर कंबाइन ही नहीं है, हाँ, हमारे बुलंदशहर में कम है, हाँ, तो फिर भी इनका एक तो सामान, अब उन्होंने तो क्या जुगाड़ बनाया कि कहीं से भी उन्होंने फट करके दे दिया। अच्छा, उनके अपने हर छोटी से छोटी गरारी को या किसी को भी बनाने के अपने सब उनके मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, अब वो हमारे मार्केट में नहीं है, चीज़ ज़्यादा पैसे की नहीं है, लेकिन उसकी यहाँ जगह उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता नहीं, मतलब कल पुर्जे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं है जो चाहिए यहाँ जो पे। चाहिए। फिर भी मैं जानना अब चाहूँगा। वो जब कोई चीज़ नहीं है बाजार में, मानो हमको जेबल में जाना पड़ रहा, हाँ। या कोसी जाना पड़ रहा, अब उसको पता है बुलंदशहर से आए, तो वो हो सके 200 रुपये की चीज़ को 2000 में भी दे दे हमको। हाँ, पता ही नहीं है क्योंकि मजबूरी भी है, सीजन चल मार्केट रहा है तो में मना नहीं इतना कर बड़ा सकते। गैप है ही है, हाँ, सरकारों के इतने बड़े कोई गैप है ही है कि एक हम जो है एक इसका एक प्रेशर पंप लेने गए, सपोज करो लिफ्ट का, मतलब प्रेशर का, तो उस पर MRP और बाज़ार में हर ही जितने भी उत्पाद हैं किसान के यूज के या कोई भी चीज़ मान लो आपने देखी है, जितने भी उनके जो उस पर जो उसके रेट लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट में, MRP, MRP उस पर लिख रही है 19,000 रुपये की, और नाथ वालों के वहाँ से हम उसको स्टीयरिंग के प्रेशर पंप को लाए तो उन्होंने 9500 रुपये का दिया। ठीक है, तो अब मानो सपोज करो उस पुर्जे को हम लेने गए वहाँ 200 रुपये की को, और उस पर 2000 रुपये MRP लिख रही है, तो और मानो दुकानदार छोड़ भी देगा, 1800 का दे रहा हूँ तो किसान तो ले आएगा। हाँ, तो ये किसान के साथ, अब किसान में इतनी क्षमता भी नहीं है, किसान के पास इतना धन बल भी नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी से यही है। तो कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली, मतलब उसे अगर मशीन बेची है तो उसका टेक केयर करना हाँ, तो चाहिए। वो मतलब वो बेलगाम है कंपनी, हम्म, उनको सरकारें और जितनी भी जो भी आदमी है सब उनको भाई उनकी जो है बहुत ज़्यादा उनके संबंध हैं, हाँ। ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिक्स में भी, तो हम कहीं शिकायत भी करें तो कोई सुनने वाला नहीं।
अच्छा, तो ये आपका शिकायत रहा, लेकिन तो ये तो अब हम ये आपसे मतलब निवेदन करेंगे कि आपके माध्यम से हाँ, विशेषकर करतार ग्रुप को और या सरकार को भी हाँ, कि जो बाजार में जो बिल्कुल हम लोग देशी किसानों से आदमी हैं, संबंधित जो उपकरण है जो उस उपकरण पर नजर है, रहनी चाहिए। उस पे एमआरपी है, हाँ। उसमें और वास्तविकता में बहुत जमीन आसमान का। तो और वो गैप पटना चाहिए। एक अच्छा भी, दूसरी बात है, सुनो उसमें हाँ। तो बता रहा हूँ मैं, अब आ जाओ करतार ग्रुप पे। ठीक है, तो ये BS4 इंजन उन्होंने दिया, तो हमने उनसे बात कही कि जी रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत होगी। हाँ, तो हम गए थे 5 जुलाई को लेने से हाँ, बात करने। तो 31 जून को ये भारत सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने भी एक जियो किया था कि अब कोई भी रजिस्ट्रेशन बड़े इंजनों के BS3 या BS2 के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। हाँ, उस पर बैन लगा दिया था इंजनों पे। ठीक है, तो हमने उस तो बल्कि जी पहले तो हम एक मशीन ले गए थे, हमारे रिलेटिव ले गए थे, वो तो 17 लाख रुपए की ले गए। तो बोले BS4 इंजन आ गया, एक साथ 3.5-4 लाख रुपए तो इंजन पर पड़ेंगे। हाँ, मैंने की और तुम लेट आए हो, वरना हम तुमको जो है वही मशीन वही इंजन दे देते। मैंने की तो तुम हमें जो बैक डेट में दे दो। भाई हम तो किसान आदमी है यार, इतनी दूर से आए, 5-6 लाख रुपए अतिरिक्त एक साथ कहाँ से देंगे। तो बोले तुम एक काम तो हो सके, तुम जो है हम जो हमारा BS3 इंजन है उसको ले जाओ, लेकिन वो आपको सेकंड पार्टी लेके जाना पड़ेगा। हमारी रजिस्ट्रेशन है, हमने जो उनकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप कटवा ली, जो इंजन आए हुए कंपनी से पहले, अब उनको हमारे बेकार तो जाएंगे नहीं वो। तो हमने रजिस्ट्रेशनों में उनमें रजिस्ट्रेशन करा दिए RTO ऑफिस के। उसका होता होगा उनका कुछ ज़्यादा, तो मैं तुमको नहीं बता पाऊँगा। और आप जो है सेकंड पार्टी बनोगी, पहले हम मशीन किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर आपको देंगे, मशीन नहीं होगी। तो हम बोले 3-4 लाख रुपए का फ़ायदा, चलो हमको भी मंजूर है। तो हम उनको पैसे दिए, तो उनको 27 लाख रुपए दिए हमने उनको पहले, अच्छा, ट्रांसफ़र कराए खाते से। हाँ, हाँ, तो जब दिया है तो वो बोले ठीक है मशीन तुमको मिल जाएगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन में यही है। मैंने कि हमको बात मंजूर है, बड़ा ग्रुप है, हमने तो विश्वास कर लिया कि हाँ, इतना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, और वो मशीन मिली नहीं, लेट सेट होते रहे ऐसे ही। तो फिर उन्होंने वो बोले कि भाई वो उसमें दिक्कत आ रही है, टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, तुम इसको ले जाओ। और इस मशीन की कीमत जब वो 33 लाख रुपए उन्होंने बताई। खैर उनकी और हमारी जब वहाँ जिद्दोजहद हुई, चूँकि पेमेंट भी जा चुकी थी। उन पर जमा ही, और इधर उधर की बात करी हमने, मन कहा जी हम तो कोर्ट चले जाएंगे। फिर उन्होंने वहाँ समझौता कराया कि ये 29 लाख रुपए में हमको मशीन दे दी, कि अपने इस कमिटमेंट के ऊपर ही तुम्हें हम 29 लाख रुपए में मशीन दे रहे हैं। मशीन का रजिस्ट्रेशन ना हो पाया आज तक, अभी भी नहीं हुआ है। NCR में तो डिस्ट्रिक्ट आ रहा हमारा, ये बात मैंने उनको बताई थी। हाँ, फिर वहाँ से उन्होंने आदेश भी भेजे हैं, लेटर भी भेजे हैं। उन्होंने जो RTO ऑफिस में यहाँ इन्होंने लखनऊ का जो लेटर मांगा मंत्रालय का, अब वो रजिस्ट्रेशन में वो दिक्कत आ रही है कि जी 100 हॉर्स पावर से ज़्यादा के इंजन यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो। अच्छा, और कंपनी भी उसमें ना करतार ग्रुप ना अशोक लीलैंड ग्रुप, कोई आदि किसी ने भी आज तक कोई सुनी नहीं है बात। तो पर बीघे कितना खर्चा आता है, कितना कमा के देती है? पर बीघे लगभग ये मानो कि जैसे अभी उन्होंने ड्राइवर साहब ने बताया कि इस गेहूँ में तो 1 लीटर 1 बीघे में? अगर खेत बड़ा है, हाँ, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हो सकते। हाँ, अब ये खेत हुआ 2 बीघे का, हाँ, एक प्लॉट हुआ छोटा, हाँ, तो उसमें तो खर्चा आएगा ज़्यादा। इसको प्लॉट मिला सपोज करो मतलब 20 बीघे का, तो उसमें एवरेज लगाएगा, क्योंकि मोड़ पाया कि बार बार मुड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो सही मायने में तो इसका कोई ऐसा तो एक मीडियम बेस में तो आप कह सको एवरेज में, एवरेज 1 बीघा में 1 बीघा में लगभग, अब तो मैंने लगाया ना जो पहले धान के हिसाब में लगाया पर लीटर धान का। अच्छा, अच्छा, 1 बीघा खेत का, 1 बीघा खेत का। हाँ एवरेज आ जाता है। कितनी बार भरवाना पड़ता है इसे? कितने लीटर का टैंक है इसमें 350-350 लीटर डीजल आ जा तो एक बार में भरवा दें। एक बार भरवा के फिर कितने देर तक चलती रहती है? और लगा लो 300-350 बीघे गेहूँ काट देगा, 350 बीघे गेहूँ काट देगा। तो मैं रात दिन चल रहा है मशीन है। और तो इससे पैसा निकाल दिया आपने? हाँ पिछले साल तो लाए, पैसा तो मैं बता रहा हूँ 29 लाख रुपए की लाई। हाँ, तो मतलब इसने कमाया कुछ ना। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, हाँ, पिछले धान के सीजन में हमने शुद्ध बचत 4-4.5 लाख रुपए इसमें करी। अच्छा, मैं किसान, हमको तो सारे वो लगाने पड़ेंगे। मैं मोटरसाइकिल से भी चलता हूँ, 4 यहाँ जगह बहुत बड़ा स्टाफ भी है, हाँ, और फिर सर्विस कितने भी लोग, है। कितना स्टाफ चल रहा है साथ में इसके? इसको कायदे में 15-14 आदमी का स्टाफ चाहिए, 15-14 में? क्योंकि रीपर भुस बनाने वाले रीपर चलेंगे इसके साथ। अच्छा, वो भी आप ही चलवाते अब हो? इसके एक मशीन के पीछे 2-3 रीपर, 2 रीपर तो बहुत जरूरी है, हाँ, जो इसका भूसा बनाएंगे। ठीक है।
तो एक रीपर का मतलब है 2 तो ट्रैक्टर चाहिए। हाँ एक ट्रैक्टर तो उसे खींचेगा, हाँ कम से कम 50-60 हॉर्स पावर अच्छा ट्रैक्टर चाहिए मजबूत। हाँ एक ट्रैक्टर जो है बुश बनाएगा, उस बुश को उसकी ढुलाई के लिए चाहिए दूसरी ट्रॉली पे। एक 2 ड्राइवर रीपर पे चाहिए, 2 ड्राइवर उस पे चाहिए। फिर जब ड्राइवर उसको मशीन से रीपर से अलग ट्रॉली को उठाएगा तो पीछे 2-4 आदमी हेल्पर चाहिए उसको जुड़वाने के लिए, हटाने के लिए, करने के लिए। तो मतलब 10-15 एक आध आदमी तेल पानी की व्यवस्था, खाना पानी, चाय पानी की व्यवस्था कुछ एक 2-4 आदमी। फिर थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी आता है, कभी तेल आया कोई। तो कहने का मतलब है एक मशीन पे 2 रीपर हो तो 14-15 आदमी का स्टाफ चाहिए। अब सबको पैसा चाहिए, हाँ तो खर्चा भी बहुत है। खर्चा बहुत है, फिर भी आपने शुद्ध मुनाफा 4 लाख निकाला। तो 4-4.5 लाख रुपए मुनाफा शुद्ध उस टाइम पे, क्योंकि ये उसकी धान की कटाई में और बवाल नहीं था पीछे। हाँ हाँ उस टाइम तो धान का मशीन चलनी थी। हम्म, हम्म, 2 इस पे एक इसके मतलब 2 ड्राइवर थे और एक मैं था। हम्म। तो शुद्ध प्रॉफिट 4-4.5 लाख रुपए आई। अच्छा अब वो 4.5 लाख रुपए आई। अब फिर रीपर बनाने में मतलब खाली रीपर, अगर ट्रैक्टर और रीपर बनाओगे तो 30-40 लाख रुपए फिर चाहिए। भाई 2 ट्रैक्टर चाहिए, 4 तो ट्रैक्टर चाहिए। एक ट्रैक्टर की कीमत 8.5-9 लाख रुपए। अब 4 ट्रैक्टर की कितनी हुई? हाँ और 4 ट्रॉली चाहिए, लगभग 1.5 लाख रुपए में एक ट्रॉली बना के दे रही। हाँ हाँ तो 6 लाख रुपए की ट्रॉली होगी और लगभग 3.5 लाख रुपए का एक रीपर है। हाँ ठीक है। तो करीब करीब फिर ये कुल मिला के मेरे विचार से मतलब अगर पूरा ये अपने सिस्टम पर लाया जाए तो 70-75 लाख रुपए का इसका सिस्टम बनेगा पूरा। सिस्टम है। और ये जो है, कितना कटाई का लेते हो आप? जो सुनो अभी कटाई की तो एवरेज में लगाओगे तो पूरा टाइम 2 ड्राइवर हों हाँ तो 100-150 बीघे ज़मीन डेली आप काट सकते हाँ, तो कितने रुपए बीघा क्या होता है हिसाब का? हो। रुपये तो अब ये है कि अब जैसे गेहूँ में चल रही है 400 रुपये पर बीघा। 400 रुपये पर बीघा। अब अगर ये गेहूँ खड़ा हुआ हो, हाँ बिल्कुल फसल खड़ी हुई हो, तो 1 घंटे में 14-15-20 बीघे एवरेज तो आएगा नहीं, लेकिन अगर एक प्लॉट है तो 20 बीघे खेत तक काट सकती है। हाँ लेकिन हमारे तो छोटे छोटे प्लॉट ने 4 बीघे काटा, 6 बीघे काटा, रास्ते में बहुत समय लगता है। हाँ कहीं लाइन, अब तुम देखो हाँ अच्छा लाइन इतनी नीची है कि मशीन को रास्ते में से निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। हाँ और ये शिकायत हम जेई को करा चुके और एक्शन को करा चुके, मन की भाई जो रास्ते की लाइन है कम से कम, और इनसे एक्सीडेंट की बहुत मतलब वो संभावना, पूरा का पूरा। लेकिन पूरी ब्यूरोक्रेसी और जितना भी ये मानो इतना सब निष्क्रिय है कि किसी भी अधिकारी को कोई जनता के हित की बात से तो अब तुम देखो सारी लाइन अभी इसी वजह से तो क्यों खड़ी, अगर इसके नीचे मशीन आ जाएगी तो कोई सुनने वाला है नहीं। ये हाथ से काटना पड़ेगा? नहीं, शट डाउन लेके खैर खुशामद करनी पड़ेगी और जब फिर इसके नीचे से काटनी पड़ेगी। अच्छा, इनसे पहले रिक्वेस्ट तो एवरेज में कुल मिला के पूरे दिन में अगर बहुत बढ़िया मशीन चल रही है, कोई ब्रेक नहीं आया, कोई रुकावट पैदा ना हुई, तो एवरेज में सुबह से शाम तक 100-125 बीघे खेत का एवरेज आता है। कर जाते हैं। तो इसके अलावा कोई और मशीन देख रहे हैं या अभी ये इसी पे काबू कायम रहेंगे? नहीं, अभी यही बहुत है, हम तो स्वयं खेती करें। हाँ। लेबर कम है और समय पे मिलती नहीं है लेबर। अच्छा, तो इस वजह से अपनी खेती भी, अपनी खेती को और वो सबका हो जाए बिना मशीन के। और फिर तुम दिन रात ये चिल्ला रहा देश, हाँ नेता ये चिल्ला रहे हैं कि देश उन्नति कर तो मशीन के युग से उन्नति हो सके। अच्छा, मशीन से उन्नति हो सके। अब भाई उसी से तो होगी, जब तुम टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे तभी होगी। हाँ जब तो विकासशील कहे जाओगे। हाँ ठीक है भाई जो जितनी भी एडवांस कंट्री हैं, जापान है, फ्रांस है, चाइना है, वहाँ टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा है, मशीन का ही तो युग है। हाँ जब तो उनको बोलते हो आपको वो बहुत आगे। और जो वहीं 70 साल पहले ही ले जाओगे कि जो बैलगाड़ी से ही और उससे ही अपना काम कर देना, तो कैसे होगा? सच्चाई है। तो कुल मिला के मतलब देखा जाए तो कमाई भी है, मेहनत बहुत है, बहुत सारे स्टाफ लगता है। करतार से आप खुश भी हैं, नाखुश भी हैं? मशीन के खुश तो है ही ना हाँ भाई, लेकिन जब उपलब्धता नहीं है, हाँ। जब मार्केट में उपलब्ध और तो किसी की भी ले जगह आओ। आपको लगता है इसकी जगह कुछ और ले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जो आसपास सर्विस था? नहीं तो खेती करने के लिए अब हमारे पास वैसे रोजगार तो है नहीं। हाँ। पर खेती कैसे करेंगे, इसके अलावा और क्या होगा? नहीं, जैसे और कोई जैसे स्वराज की मशीनें हैं, वो तो लगभग टोटल जितनी भी और भी चल रही हैं हमारे यहाँ, और भी कोई सुनने वाला नहीं, किसी का सुनने वाला नहीं है। पूरे आप सिस्टम को ही फ्लॉप मानते हैं वाले, सिर्फ कहने को मशीन दे दिया, जो सर्विस उसमें, क्योंकि एक साथ 300 पार्ट्स चलते हैं उसमें, सर्विस आ जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं है, जबकि कम से कम उनको सर्विस भले ही हमारे किसान के पैसे पे उपलब्ध कराओ, हाँ, लेकिन ये सर्विस तो उपलब्ध कराओ। और वो उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे मशीन चल रही है। भाई ये बड़ा वाहन है, जा तो सकता ही नहीं है। हाँ, और ये उनका कमिटमेंट था, उन्होंने कहा था कि इतना समय तो चाहिएगा कि जो हमारा अब जैसे मशीन चल रही है, सीजन है, हाँ, तो कायदे में उस ग्रुप को बुलंदशहर में
अपना एक सिस्टम पूरा रखना चाहिए, गाड़ी घोड़ा से स्पेयर पार्ट से उनके आदमियों को घूमते रहना चाहिए। कितने मशीनें चल रही होंगी ऐसे बुलंद से? अरे यार मैं कह रहा हूँ 50-40 मशीनें होंगी। अच्छा, यही हाँ। सेम करतार। हाँ, बुलंदशहर में। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ी बात है करतार ग्रुप वालों, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे और लगता दूसरे है, ग्रुप की हाँ, भी है, उसकी अच्छा। प्रीत वाले की भी है। तो उनका मिल रहा है सपोर्ट? किसी मैं का नहीं? बताता रहा हूँ, ये वो ऐसा ही है सबका। सबका एक हाल है। तो जो ये कंबाइन हार्वेस्टर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर सर्विस भी एक बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर ये मशीनें बेचते हैं इतनी महंगी महंगी, किसानों को दिक्कत ना हो, तो आपको एक टीम रखनी चाहिए जो मूव करके उस जगह पे पहुँच जाए जहाँ पर ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और सर की बातें कैसी लगी, कितने आप एग्री करते हैं और इनकी बात में क्या समर्थन आप करते हैं जिन्होंने बताया है, जो मुद्दे उठाए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।